हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके अपने इस वीर ज्ञान चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज व्याख्या लेके आई हूँ वो नागमती वियोग खंड, और जो अपन पढ़ रहे हैं वो है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य। न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके सिलेबस में जुड़ा है वो है इसमें दो भाग हैं जायसी के पाठ में। एक तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड, एक है नागमती वियोग खंड। तो सिंगल द्वीप वर्णन खंड अपन ने देख लिया है। आज अपन देख रहे हैं नागमती का जो नागमती वियोग खंड का तीसरा पद। पहले दूसरे अपन ने देख लिए हैं। पाट महादेव हिये नैहारू, समूह जी जीव चित्त चेतु संभारू, भोर कमल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा, पपैये स्वाति सो जस प्रीति, टेकू पियास भांडू मंथिती, धरती ही जैस मग गगन सो नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, पुनी वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जीनी अस जीवी करसी तू बारी, यह तरीवर पुनी उठी ही सवारी, दिन अस बिनु जल सुखी बिंद सा, पुनी सोई सरवरी सोई हंसा, मिलही जो बिछुरे साझन अकम भेट अहत, तपनी मृग सिरा जे सह तेह अद्रा पलूहंत। ये पद है आपका तीसरा पद है। अगर अपन इसकी व्याख्या की बात करें, प्रसंग की बात करें, तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि जायसी नागपति के विरह विदग्ध मन और उसकी अवस्था का चित्रण करते हैं। मतलब नागमती की ही विरह वेदना का वर्णन है, तो उन्हीं की विरह वेदना का वर्णन यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है कि इसमें जो है नागमती की जो दासियां है ना, वो नागमती को सांत्वना दे रही है। तो कि वो कहते हैं ना कि सब्र रख, ऐसे रुक थोड़े दिन, प्रियतम आवेंगे, ऐसे करेंगे। बस वो ऐसे उनको सांत्वना दे रही है। तो देखिए, पाठ का मतलब है पाठ का मतलब है पाट रानी, पटरानी या पाट रानी। महादेव पटरानी महारानी है। हिये का मतलब है हृदय, न हारू हारना नहीं है, निराश नहीं होना। देखिए, नागमती की दासियां विरह से व्यथित नागमती को सांत्वना देती हुई कह रही है, पाट महादेव हिये न हारू, हे पाट रानी, तुम अपने मन में निराश ना हो। अपने मन से तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समूह जी जीव चित्त चेतु संभारू। तो कह रहा है, समुझी जीव, तुम अपने मन को समझाते हुए चित्त चेतु संभारो, तुम अपनी चेतना को संभालो। पाठ महादेव ही यह न हारू, कि हे पाठ रानी, तुम अपने मन में निराश नहीं हो। समुझी जीव, जीव का मतलब है मन, कि तुम अपने मन को समझाते हुए चित्त चेतना चेतु संभालो, अपने चेतना को संभालो। अर्थात हे रानी, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम समझवान बनो, समझदार बनो और अपने चेतना अपने होश संभालो। बोहर, आगे वो एक एक एग्जाम्पल देके उसकी जो विरह वेदना है उसके लिए वो समझा रही है। बोहर, बहुर का मतलब होता है भंवरा। कंवल संग होई मेरावा, कंवल का मतलब होता है कमल का पुष्प। संग होई मेरावा का मतलब मिलन होता है। संवरी नेह मालती पह आवा, कमल 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 संग पास में, हुई मेरा मिलन होता है। देखिए क्या कह रही है, कहने का भाव मतलब ये है
कि भंवर जो भंवरा होता है वो उसका कमल के साथ मिलन होता है। संवरी नेह, नेह का मतलब प्रेम। मालती पह आवा, वो मालती के प्रेम को या मालती के स्नेह का स्मरण करके उसके पास लौट आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझा रही है क्या, भंवर कमल संग होई मेरा, कि भंवरा जो है वो कमल के संग, भंवरा का कमल के संग मिलन होता है, लेकिन वो मालती के स्नेह को याद कर, इस सांवरी का मतलब है याद कर, पह आवा उसके पास आ जाता है। समझ में आ रहा, नहीं आया तो देखिए एक बार, कि भंवर कमल संग हुई मेरा, कि भंवरा जो है वो कमल के संग रहता है, कमल के पास रहता है, लेकिन संवरी नेह मालती पह आवा, कि लेकिन वो मालती के प्रेम को स्पर्श करके वो उसके पास चला जाता है। मुझे एग्जाम्पल देके समझा रही है। इसके माध्यम से अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि रतन, इसी तरह रतन सेन तुम्हारे स्नेह के आकर्षण से खिंचा हुआ तुम्हारे पास जरूर लौटेगा। कि भंवरा वैसे तो कमल के पास रहता है, लेकिन मालती के प्रेम को देखकर वह उसके पास चला जाता है। तो यही बात है, अर्थात जो रतन सेन है वो तुम्हारे प्रेम के आकर्षण में तुम्हारे पास जरूर लौट आवेंगे। क्या हुआ कि वो पद्मावती के पास चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के लिए, तुम्हारे प्रति उनके उनके मन में जो आकर्षण है, उस आकर्षण से वो तुम्हारे पास जरूर लौट आएगा। पपैये, पपैये का मतलब है पपैया। स्वाति, स्वाति नक्षत्र, सो जश प्रीति, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो पानी की बूंदें होती हैं, पपैया उससे प्रेम करता है। प्रीति का मतलब प्रेम। टेकू प्यास, प्यास का मतलब प्यास, पानी की प्यास। बांधू मन थीती, और अपने मन को बांध कर रखता है, उसका इंतजार करता है। देखिए क्या कह रही है इसमें, पपैये स्वाति सो जश प्रीति, कि पपैया जिस प्रकार पपैया जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, टेकू प्यास, बांधू मन तिथि, और उस का इंतजार करते हुए अपनी प्यास को रोके रहता है। कि एग्जाम्पल देखिए, उसको समझा रही है, पपैये स्वाति सो जस प्रीति, कि जिस प्रकार पपैया स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, टेकू प्यास बांधो मन तिथि, और तिथि का मतलब इंतजार, और फिर वह उसका इंतजार करता हुआ अपनी प्यास को रोके रहता है। उसी प्रकार तुम भी पति प्रेम के प्रति एक निष्ठ बनकर उसकी प्रतीक्षा करो। कि जिस प्रकार पपैया जो है वो स्वाति नक्षत्र के पानी से प्रेम करता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने पति के लिए प्रेम, एक निष्ठ, एक तरफा प्यार, मतलब एक निष्ठ प्रेम करते हुए तुम्हें अपने पति का इंतजार करना चाहिए। आगे देखिए, धरती ही जैस गगन सो नेहा, पलटी आव वृषा ऋतु मेहा। धरती का मतलब है धरती, जैसे गगन का मतलब आसमान से, शो नेहा प्रेम करती है, पलटी आव वृषा ऋतु मेहा पलटकर वर्षा ऋतु के रूप में उसके ऊपर जो है पानी बरसाता है। धरती ही जैसा गगन सो नेह, पलटी आव वर्षा ऋतु में है। देखिए कह रही है वो, नागमती की सखियां कह रही है, यह धरती जैसा गगन सो नेहा, कि जिस प्रकार यह धरती आकाश से प्रेम करती है। धरती जो है वो आकाश से प्रेम करती है। पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, और जो आकाश है वो वर्षा के रूप में, बादलों, वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में लौट कर धरती से मिलता है, उसे जल से पूरित कर देता है। जल, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल समाहित हो जाता है।
अर्थात देखिए, धरती ही जैसा गगन सोने है। धरती जो है वो आसमान से प्रेम करती है, आकाश से प्रेम करती है। तो आकाश है वो वर्षा ऋतु में पलट कर उसके ऊपर प्रेम रूपी वर्षा का जो जल है वो सॉरी बादलों के रूप में वह देखिए, एक सेकंड दोबारा, कि धरती जो है वो आसमान से प्रेम करती है और बादल पर्वत जो आकाश है वो वर्षा ऋतु में बादलों के रूप में धरती से जाकर मिलता है। अर्थात पूरी पृथ्वी पर वो जल ही जल फैला देता है। वो सब किस लिए करता है? वो प्रेम के लिए करता है, प्रेम के। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रियतम का इंतजार करना चाहिए। वो आकर बादल के रूप में तुम्हारे ऊपर प्रेम की वर्षा करेंगे। आगे कह रही है, पूनी वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। देखिए क्या कह रही है। पूनी का मतलब है दोबारा, वसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर, मधुकर का मतलब है यहाँ पे भंवरा, सो बेली वह लता। देखिए, तुम्हारे जीवन में नवल वसंत ऋतु का सुखदायक समय आएगा। वो नागमती को उसकी सहेलियां समझाती हुई कह रही है कि हे नागमती, तुम्हारे जीवन में भी वो वसंत ऋतु का सुखदायी समय वापस लौट के आएगा। तुझे इंतजार करना चाहिए। सो मधुकर, वो कह रही है, वही भंवरा होगा, वही लता होगी। अर्थात समय आने पर तुम्हारा पति तुम्हारे पास लौट आएगा और तुम्हारे जीवन में रस का पान करोगी, रस को भोगोगी। इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने पति का इंतजार करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार पतझड़ ऋतु आती है तो पतझड़ ऋतु में फूल जो है वो झड़ जाते हैं, तो भंवरा कहीं और चला जाता है। लेकिन जैसे ही उन डालियों, लता की डालियों के ऊपर पुष्प आते हैं, तो वही भंवरा वापस वसंत ऋतु में लौट के उनके पास आ जाता है और उनके ऊपर मंडराने लग जाता है। आगे है, जीनी अस जीव कृषि तू बारी, यह तरीवर पुनी उठी ही सवारी। जीनी अस जीव करसी तू बारी। देखिए, वो कह रही है कि जीनी अस जीव, उसी प्रकार तुम अब इस जीव को, तुम्हारे जो मन है उसको निराश मत कर। तुम्हें इंतजार करना चाहिए उसका। यह तरीवर, तरीवर जो है वृक्ष के लिए आया है। पुनी उठी सवारी। देखिए, वो कह रही है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष जो है वो पुनः खिल उठेगा। जब तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे ऊपर आकर प्रेम रूपी वर्षा बरसाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर जो प्रेम है वो तुम्हारा जो तुम जी एस जीव कृषि तुम्हारे, अर्थात तुम्हें ना अपने मन को सांत्वना देना चाहिए। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जैसे ही तुम्हारे प्रियतम आएंगे, वो तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष दोबारा से खिल उठेगा। जिस प्रकार वो कह रही है, दिन अस बिनु जल सूखी बिंदसा। दिन अस बिनु, उस जिस प्रकार 10 दिन पर जल सूखी, सूखा हुआ जल, बिंदसा पूर्णी सोई शरवर, शरवर का मतलब है तालाब, सोही हंसा। वो देखिए वो क्या कह रही है कि 10 दिन, कुछ दिन वर्षा नहीं होने से सरोवर जो है वो सूख जाता है और उसमें क्रीड़ा करने वाले हंस जो हैं वो उड़कर कहीं और चले जाते हैं। सोई हंसा, उड़कर वो कहीं दूर चले जाते हैं। तो वो यहाँ समझाने का प्रयास कर रही है कि 10 दिन
वो समझाने का प्रयास करिए यहाँ पे कि जिस प्रकार जिन असजीव जीव का मतलब तुम्हारे मन को तुम्हें सांत्वना देना चाहिए, तुम्हें अपने प्रियतम का इंतजार करना चाहिए। यह तरीवर पुनी उठी सवारी, तुम्हारा जो शरीर रूपी वृक्ष है वो वापस खिल उठेगा। कैसे? दिन अस बिनु जल सूखी बंदसा, अर्थात जब 10 दिन अर्थात कुछ दिन वर्षा ना होने से सरोवर या तालाब का पानी सूख जाता है। पुनी सोई सोई सरवर हंसा, अर्थात उसमें उस तालाब में क्रीड़ा करने वाले जो हंस हैं वो उड़कर कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वापस वो उसी तालाब में पानी भर जाता है और वो हंस हैं वापस उसमें आकर क्रीड़ा करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन को ढांढस बंधाना चाहिए, तुम्हें अपने प्रियतम का इंतजार करना चाहिए। वो थोड़े दिनों के लिए गए हैं, फिर लौट कर तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। मिलई जो साजन बिछुरे साजन, अंकम बेटी अहत तपनी मृग सिरा, जे सह ते आद्रा बलवंते। कवि यहाँ पे कह रहा है, मिलही जो बिछुरे साजन, जो साजन बिछुड़ जाते हैं वो फिर से आकर मिलते हैं और फिर प्रसन्न हो उठते हैं, फिर वो आराम से जीवन जीते हैं। तपनी मृगशिरा वो आगे कह रहे हैं, जो मृगशिरा नक्षत्र में ताप को सहता है और आर्द्रा नक्षत्र आने पर फिर से पुनः आनंदित होता है, ठीक वैसे ही नागमती के विरह के दिन भी इसी प्रकार बीत जाएंगे। रतन सेन लौटकर उसे वापस भर जाएंगी। तपनी मृगशिरा की जो व्यक्ति, जो मृगशिरा नक्षत्र में नक्षत्र है, मृगशिरा का मृगशिरा नाम का एक नक्षत्र है, वो कह रहे हैं कि जो मृगशिरा नक्षत्र में गर्मी को सहन करता है, ताप को सहन करता है, वो आर्द्रा नक्षत्र में आनंदित होकर फिर आनंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही नागमती के अभी विरह के जो दिन हैं वो बीत जाएंगे और रतन सेन लौटकर उसे वापस से आनंद प्रदान करेगा, उसके जीवन में रस घोलेगा। देखिए इसमें सीधा क्या है कि जो नागमती की सहेलियां हैं वो उसको समझा रही हैं क्या, पाठ महादेव ही है नहारू, कि हे पाठ रानी, तुम अपने हृदय से निराश नहीं हो, तुम अपने जीव को समझाओ, अपनी चेतना को उस संभालो। जिस प्रकार भंवरा जो है वो कमल के पास लौट कर कमल के पास रहता है, उस कमल से उसका कि भंवरा है वो कमल के पास जाकर मिलता है, लेकिन वो मालती के प्रेम की वजह से मालती के पास चला जाता है। ठीक वैसे ही जो है वो रतन सेन है वो भले ही पद्मावती के पास चले गए, लेकिन तुम्हारे प्रेम के आकर्षण से तुम्हारे पास आ जाएंगे। पपैये स्वाति वो आगे कह रही है कि जिस प्रकार पपैया जो है वो स्वाति नक्षत्र के पानी से प्रेम करता है और अपनी प्यास को रोक कर रखता है, फिर उसी प्यास पानी से अपने प्रेम को वो सॉरी अपने प्यास को बुझाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा अपने एकनिष्ठ प्रेम जो है अपने रतन सेन के लिए करना चाहिए और रतन सेन आकर तुम्हारे जीवन में वही फिर प्रेम की वर्षा करेंगे। आगे कह रहे हैं कि धरती जो है आसमान से प्रेम करती है, आकाश से प्रेम करती है और जो आकाश है वो वर्षा ऋतु में पलटकर बादल के रूप में आकर वर्षा कर देता है, पलटी आओ, है ना। और ठीक वैसे ही तुम्हारे पति तुम्हारे से दूर चले गए हैं हे नागमती, वो वापस तुम्हारे जीवन में लौट कर तुम्हारे ऊपर प्रेम की वर्षा करेंगे। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो भंवरे जो हैं वापस फूलों के ऊपर मंडराने लग जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन का भी विरह जो वसंत है वो आवेगा लौट के और तुम्हारे विरह के दिन नष्ट हो जाएंगे और वही भंवरा होगा, अर्थात वही रतन सेन होगा और वही तुम होगे और वही आनंद के साथ तुम रहोगे। आगे कह रही है कि अपने हृदय, कवि यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम अपने हृदय को निराश मत करो, अपने हृदय में मतलब थोड़ा सा धैर्य संभाल के रखिए, तुम्हारा जो जीवन रूपी वृक्ष है वो फिर से खुल उठेगा। आगे कह रही है कि जिस प्रकार कुछ दिन वर्षा ना होने से जो सरोवर का पानी है वो सूख जाता है, ठीक वैसे ही और वापस जब वर्षा ऋतु आती है वो पानी वर्षा होती है तो वापस सरोवर का पानी भर जाता है। लेकिन जब सूखे हुए सरोवर से हंस उठकर दूर चले जाते हैं, लेकिन वापस वही हंस उसी सरोवर में आके क्रीड़ा करने लग जाते हैं और जो बिछड़े हुए साजन है वो तुमसे आकर दोबारा मिलेंगे।
जिस प्रकार से व्यक्ति होता है वो वो क्या बोलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में तपता रहता है, ठीक, और आर्द्रा नक्षत्र में जो है वो वापस खिल जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे वियोग के जो दिन है वो नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में वापस वही खुशहाली आएगी। इसलिए तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विशेष बात यह है कि इसमें नागमती के विरह वेदना का वेदना में सखियों ने उनको सांत्वना प्रदान की है। इसमें विभावना अलंकार है, साथ में इसके अंतर्गत जो है वो अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है और भाषा इसकी अवधि है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।